नमस्कार, मैं हूं आशा बंसल, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हीलिंग थेरेपिस्ट। क्या हम म्यूज़िक थेरेपी से राग सुनकर या गाने सुनकर अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं? जी हाँ, ये 100% सही है। रोगों को ठीक भी कर सकते हैं और बहुत कुछ भी कर सकते हैं। आप सभी ने सुना होगा, जब गाया गया था राग दीपक तो दीपक जलने लगे थे। गाया गया था राग मल्हार तो तेज़ धूप में भी बारिश होने लगी थी। ये सब कहानियाँ आप सब ने सुनी हैं, इतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? जी हाँ, साधना से सब कुछ पॉसिबल है। एक संत अपनी साधना से ईश्वर तक पहुंच जाता है और वैज्ञानिक अपनी लगन और साधना से हमारे लिए कितनी सारी चीज़ें उन्होंने बना दी। आज मैं और आप इस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं कि आप मुझे देख रहे हो, मैं कहीं और कहीं से वीडियो बना रही हूँ और आप मुझे देख पा रहे हो। तो ये सब साधना से और तपस्या से सब कुछ संभव है। प्रकृति, ईश्वर एक लय है, ताल है, सुर है। और जब हम अपने आप को लय, ताल और सुर में ले आते हैं तो हम ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। और एक बार मैं लता मंगेशकर का इंटरव्यू देख रही थी तो उन्होंने कहा कि मेरे फादर कहते थे कि संगीत हमें ईश्वर से मिला सकता है। तो बीमारियां ठीक करना तो बहुत थोड़ी बात है, सच में ही संगीत हमें ईश्वर से भी मिला सकता है। और मेरा, आपका, सभी का ये अनुभव है कि किस तरीके से संगीत सुनकर हम अपने मूड को चेंज कर लेते हैं, एकदम फ्रेश हो जाते हैं। या कई बार तो संगीत सुनकर हम बिल्कुल बहुत कितने भी चाहें दुख में हो, एंजाइटी में हो, उससे बाहर आ जाते हैं। अब सवाल उठता है कि कैसे हम इसको सुने, और आज मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से गाने हैं हमारे हिंदी फिल्मों के जो कि रागों पर आधारित है, और उन रागों से बहुत सारे रोग ठीक होते हैं। तो काफ़ी सारे राग और कौन कौन से रोग उनसे ठीक होते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आप सब लोग प्लीज़ कॉपी पेंसिल लेकर बैठें और उनको नोट करें, और उन गानों को अपने यूट्यूब की लाइब्रेरी में डाउनलोड करके जब भी आपका मन करे, आपको लगे कि हाँ मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा या किसी चीज़ से निकलना चाहता हूँ, बीमारी हो, मानसिक, शारीरिक, कुछ भी, तो उन्हीं रागों पर आधारित गानों को आप सुने। तो सबसे पहले तो आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इंसोम्निया, यानी नींद ना आने की बीमारी। मेरे पास सबसे ज़्यादा हीलिंग के लिए जो आते हैं, दो ही लोग आते हैं। हमें नींद नहीं आती और एक हमारे रिश्ते ठीक नहीं चल रहे। ये दो लोग हैं जो कि सबसे ज़्यादा मुझे कॉल करते हैं और हम इन्हें अपनी हीलिंग करवानी होती है। तो अनिद्रा यानी नींद ना आना, देखा होगा आपने, लोग बाग रात को जागते रहते हैं, 3-3, 4-4 बज जाते हैं, उन्हें नींद नहीं आती। इसके लिए मैं आपको राग भी बताऊंगी और उस राग पर आधारित गाने भी बताऊंगी। नींद ना आना ही नहीं, साथ में आपको कोई भी किसी भी तरीके का अगर भय है, डर है, फोबिया है, फियर है लाइफ में, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो, तो भी ये राग आपके लिए काम करेगा। इंसोम्निया के लिए, भय के लिए, डर के लिए राग है राग भैरवी और राग सोहनी। इन दोनों पर मैं आपको दो सॉन्ग बता रही हूँ हिंदी फिल्मों के। वो नेचुरली जब आप ये यूट्यूब पर डालोगे, एक तो पहला सॉन्ग है चिंगारी कोई भड़के, तो सावन उसे बुझाए, सावन जब आग लगाए उसे कौन बुझाए। बहुत हिट गाना है, आप सभी का सुना हुआ गाना है ये, और लोग इसे बहुत पसंद भी करते हैं। ये अनिद्रा के लिए, इंसोम्निया के लिए बहुत अच्छा राग है, राग भैरवी, राग सोहनी। इन पर आधारित ये गाने हैं। और एक गाना है बहुत पुरानी फिल्म का, तो गंगा की मौज में जमुना की धारा, अब होगा मिलन हमारा तुम्हारा। तो जैसे आप यूट्यूब पर डालोगे चिंगारी कोई भड़के, तो ये गाना आप देख लोगे, इसको डाउनलोड कर लेना जब भी टाइम मिले आपको। तो इन दोनों गानों को आप ज़रूर सुनना। जो लोग भी भय से, ट्रॉमा से, किसी तरीके के फोबिया से, अनिद्रा, इंसोम्निया, इन सब से परेशान है ना, प्लीज़ ये दोनों राग भैरवी और सोहनी पर आधारित गाने हैं। एक चिंगारी कोई भड़के, सावन उसे बुझाए,
सावन जब आग लगाए तो उसे कौन बुझाए, एक ये, और एक तो गंगा की मौज मैं यमुना की धारा, ये भी बहुत पुरानी फिल्म है, ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, शायद भारत भूषण की है, और ये चिंगारी फिल्म राजेश खन्ना की है। तो ये प्लीज़ आप दोनों गाने आप डाउनलोड कर लें। जिन लोगों को भी नींद नहीं आती, जब भी टाइम मिले रात को दिन में इन गानों को ज़रूर सुनें। तीसरा, आज का सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो है स्ट्रेस की, एंजाइटी की। और एक तरीके से इंसान, उसके पास सब कुछ है, वो नहीं हो पा रहा खुश। उसे लगता है कि कहीं कुछ कमी है और उसे उस कमी का पता भी नहीं है। इसके लिए सबसे अच्छे राग हैं राग बिहारी, राग मधुमती। ये इतने अच्छे राग हैं स्ट्रेस डिप्रेशन के लिए, बहुत बहुत अच्छे। इस राग पर जो आधारित गाना है वो बहुत प्यारा गाना है, मुझे भी बहुत पसंद है। सखीरी मेरा मन उलझे तन डोले, ये चित्रलेखा फिल्म का गाना है, मीना कुमारी की फिल्म थी और रियली मुझे बहुत पसंद आई। हालांकि ये फिल्म हिट नहीं हो सकी, लेकिन मुझे बहुत पसंद आई। सखीरी मेरा मन उलझे तन डोले, अब चैन पड़े तभी जब उनसे मिलन होले। तो ये आप वर्डिंग्स लिखोगे तो आपको ये यूट्यूब से गाने ले सकते हो, अपनी गैलरी में इनको डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरा गाना है तेरे प्यार में दिलदार, जो है मेरा दिलेजार, है ना। कोई जाने या न जाने अल्लाह देख रहा है, कोई देखे या न देखे अल्लाह देख रहा है। तेरे प्यार में दिलदार, जो है मेरा हाले जार। आप इतना भी डालोगे, तेरे प्यार में दिलदार डालोगे तो भी वो गाना आ जाएगा। भी शायद साधना का गाया हुआ गाना है, फिल्माया गया है साधना के ऊपर। तो जिन लोगों को स्ट्रेस, डिप्रेशन, और हाँ जिनको कफ की भी प्रॉब्लम है, हमेशा उनका कफ ठीक नहीं होता है, कफ से रिलेटेड सारी बीमारियां उनको हो जाती हैं, वो इस राग बिहारी या राग मधुमती पर आधारित इन दोनों गानों को जरूर सुने। एक तो चित्रलेखा फिल्म का सखीरी मेरा मन उलझे तन डोले, और दूसरा तेरे प्यार में दिलदार, जो है मेरा हाले जार। जो भी है, वैसे तो मैंने सही बताया आपको। यस। अब जिनको स्ट्रेस की प्रॉब्लम है उनके भी दो गाने मैंने आपको बता दिए हैं, अनिद्रा की प्रॉब्लम के भी दो गाने बता दिए हैं, साथ में राग भी बता दिए हैं। ये इन गानों पर आधारित है। आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो एक बीपी की भी है। बीपी हाई है या लो है। बीपी अपने आप में कोई बीमारी नहीं, लेकिन धीरे धीरे जिन लोगों को बीपी होता है, बहुत सारी बीमारी उनको आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए बीपी का कंट्रोल होना, सही होना बहुत ज़रूरी होता है। बीपी के लिए राग भोपाली सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा। और राग भोपाली का के लिए जो गाना है, जो मुझे भी बहुत पसंद है, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। ये मेरी तो खैर फेवरेट फिल्म है पाकीज़ा के सारे गाने मुझे पसंद है, लेकिन ये राग भोपाली पर आधारित है, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। तो ये गाना भी प्लीज़ आप ज़रूर डाउनलोड कर लें जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है। और दूसरा है नीले गगन के तले। नीले गगन के तले आपने सभी ने सुना होगा, बहुत फेमस गाना है। ये भी बीपी के लिए है। और पंख होते तो उड़ आती रे, ये भी बीपी के लिए है। और जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भी बीपी के लिए है। मैंने बीपी के लिए आप लोगों के लिए राग भोपाली के 4 गाने, जिनको हाई है या लो है, कुछ भी है, 4 गाने मैंने आपको बता दिए हैं। नीले गगन के तले, चलो दिलदार चलो, पंख होते तो उड़ाती रे, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। तो प्लीज़ इन गानों को आप, जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है, अपने फ़ोन में डाउनलोड करें और टाइम मिलते ही इनको आप ज़रूर सुनें। एक जो प्रॉब्लम हो जाती है, लोग बाग बहुत दवाई लेते हैं हेडेक की, सर दर्द की। सर दर्द बहुत लोगों को अक्सर होता रहता है, माइग्रेन का हो या कैसा ही भी हो, सर में कहीं भी दर्द हो, उसके लिए है राग भैरव। राग भैरव के देखिए, मैं आपको ना वो सारे गाने बता रही हूँ जो आप बहुत पसंद हैं और हिट हैं, और जो आप सबको भी बहुत पसंद आएंगे। अदरवाइज़ राग पर तो आधारित तो बहुत सारी चीज़ें हैं।
आप सारंग पर या फ्लूट पर, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पर राग भी सुन सकते हो। लेकिन मेरा जो तरीका है या मेरा जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिन जिन चीज़ों को आप सुन सकें, आपको अच्छा लगे सुनने में भी और आपकी बीमारियाँ भी ठीक हो, इसलिए वो ख़ास गाने उन रागों पर आधारित मैं आपको बता रही हूँ। तो सर दर्द के लिए है राग भैरव, जिसका गाना है 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, है प्यार तेरी पहली नज़र को सलाम। ये गाना भी बहुत बहुत प्यारा है। जिन लोगों को सर दर्द की प्रॉब्लम है, राग भैरव का ये गाना ज़रूर सुनें। और एक दूसरा है राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ये दोनों राग भैरव पर आधारित है। सर दर्द के लिए हैं ये गाने, कि आप के सर में अगर दर्द है तो उसके लिए हैं ये गाने। और सर दर्द ही नहीं है, हेडेक है या कोई भी न्यूरो प्रॉब्लम है, उसके लिए राग भैरव पर आधारित मैंने 2 गाने बता दिए हैं आपको। वैसे तो आप और भी सर्च करके सुन सकते हो, लेकिन मैं वो गाने बता रही हूँ फिल्मी जगत के, जो सबको पसंद आए हैं आज तक। अच्छा, आज की डेट में जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है हार्ट की। देखिए, हार्ट की बीमारी, वो एक कहावत है ना कि दिल को खोल दिया होता यारों के सामने, अपनी मन की बातें कही होती तो खोलना ना पड़ता डॉक्टरों के सामने। तो ये सच है बिल्कुल। बहुत सारी बातें हैं हमारे मन में आती रहती हैं, हम फील करते रहते हैं, नहीं किसी से कह पाए, अचानक पता चला कि हार्ट अटैक आ गया या हार्ट की कोई प्रॉब्लम आ गई। हार्ट के लिए सबसे अच्छा है राग दरबारी और राग सारंग। राग सारंग और राग दरबारी के जो गाने हैं ना, जिन लोगों को भी हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत मेडिसिन का काम करते हैं। और एक बहुत प्यारा गाना है इसका जो राग दरबारी पर आधारित है, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। हार्ट के लिए गाना है ये, राग दरबारी पर, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। और एक दूसरा गाना है, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। तो ये सारे गाने मैंने आपको हार्ट की प्रॉब्लम से रिलेटेड, एक बार फिर मैं आपको सारा समरी इसकी मैं आपको बता देती हूँ। इंसोम्निया के लिए तो गंगा की मौज, चिंगारी कोई भड़के, स्ट्रेस के लिए और कफ के लिए राग बिहारी, सखीरी मेरा मन उलझे तन डोले, तेरे प्यार में दिलदार, ये दोनों स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए, बीपी के लिए चलो दिलदार चलो, नीले गगन के तले पंख होते तो उड़ाती रे। और सिर दर्द के लिए राग भैरव, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, और राम तेरी गंगा मैली हो गई। और हार्ट के लिए राग भैरव, वो सॉरी राग भैरव है सर दर्द के लिए, राग हार्ट के लिए है राग दरबारी, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। वैसे तो बहुत सारे राग हैं और बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन मैंने जो मेन आज जो सबसे ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं वो सारे गाने मैंने लिए हैं, वो ही राग आपको बताए हैं। राग हमारे विचारों में चेंज कर देता है। रागों की जो धुन है और जो लय है, ताल है, वो हमारे मस्तिष्क में जो चेंज लाता है ना, वो बहुत हैरान करने वाला है। लेकिन प्लीज़ आप इन सब गानों को सुने। अब तो आपको ये फिल्मी गाने आप वैसे भी सुनते हैं, कई लोगों को बहुत शौक़ होता है फिल्मी गाने सुनने का, तो क्यों ना अपनी प्रॉब्लम के ही अनुसार हम वो गाने सुने जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। और ये जो राग बिहारी और मधुमती के 2 गाने बताए, सखीरी मेरा मन उलझे तन डोले, स्ट्रेस एंजाइटी वाले नहीं, नॉर्मली भी जिनको नहीं है वो भी सुने, तो ये 2 गाने हमारे मन को एकदम प्रसन्न करने वाले होते हैं। सखीरी मेरा मन उलझे तन डोले और तेरे प्यार में दिलदार, ये जो 2 गाने हैं। अब मुझे उम्मीद है कि सच में ही आप लोग इन सब का फ़ायदा उठाओगे। अलग अलग राग पर आधारित सारे गाने में छांट के चुन के आपके लिए ये वीडियो बनाई है। और जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है उनको इस वीडियो को ज़रूर शेयर करोगे,
और वैसे भी हम गाने सुनते ही हैं, क्यों ना उस संगीत को सुने, उन गानों को सुने जो हमारी हेल्थ भी ठीक कर रहे हैं, फिज़िकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ भी ठीक कर रहे हैं। और अगर आप किसी ख़ास बीमारी